अब आप देखिए आपकी जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज 8.1 एक्सरसाइज है। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया क्लासीफाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब जैसे इसमें पहला पार्ट दिया गया है 2 -1 और 5 और ये 1 ये दिया गया, तो इसमें क्लासीफाई करिए कि मैट्रिक्स कैसे। तो अब आपने इसमें देखा कि ये R1 है, ये आपकी R2, दो आपकी रोज हो गई और कॉलम एक C1 है एक ये C2, ये आपके C1 और C2। तो आपने क्या देखा कि 2x2 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है। ये क्या है? 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इसको आप स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। तो ये आपका क्लासीफाई आपने कर दिया। मान लीजिए इसी का 5th एग्जाम्पल देख लें। ये 2, 7, 8 और -1 और √2 और 0 ये दिया गया है। तो अब आपने देखा कि ये एक R1, दूसरी ये रो आपकी R2 है, यहाँ पे ये C1 है, ये आपका C2 है, ये आपकी C3 है। तो 2 रोज और 3 कॉलम्स। सबसे पहले रोज आप लिखेंगे फिर आप कॉलम्स लिखेंगे। तो 2x3 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स कहलाएगी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 2x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स ये आपकी कहलाई जाएगी। जैसे इसी का ये 6th एग्जाम्पल है। मान लीजिए आपने ये लिख लिया 0 0 0 0 0 0। तो इसमें आपने देखा ये R1 है, ये आपकी R2 है और ये आपका C1 है, ये आपकी C2 है, ये आपकी C3 है। तो आपने 2x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, लेकिन ये 0 मैट्रिक्स 2x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी? 2x3 ऑर्डर की 0 मैट्रिक्स ये कहलाएगी। बात समझ में आ रही? इसी तरीके से आप सेकंड क्वेश्चन देख लें कि सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 4 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। अब 4 एलिमेंट्स है, तो 4 एलिमेंट्स हैं, तो ये कह रहा है कि इसमें पॉसिबिलिटीज कितनी है कि ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स बन सकती है। तो एक तो आपकी 1/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स बन सकती है, दूसरी आपकी 4/1 ऑर्डर की मैट्रिक्स बन सकती है, तीसरी आपकी 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बन सकती है। ये जिसमें नंबर ऑफ 4 एलिमेंट्स हो गए तो एक रो और 4 कॉलम्स हो सकते हैं, या 4 रोज और 1 कॉलम्स हो सकते हैं, या 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो सकते हैं। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे आप उसको रोज और कॉलम्स में कन्वर्ट करके आप बता सकते हैं कि कितने होंगे। अब जैसे आपके दूसरा पार्ट है इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो 1/8 ऑर्डर की हो जाएगी, 8/1 ऑर्डर की हो जाएगी, फिर आपकी 2/4 ऑर्डर की हो जाएगी, 4/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो जाएगी, है ना। ये इतने ऑर्डर्स की मैट्रिक्स आपकी हो जाएगी। ये आप इस तरीके से आप आराम से कर सकते हैं। फिर देखिए थर्ड क्वेश्चन इसका आपका है कि कंस्ट्रक्ट 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स विच एलिमेंट Aij आर गिवन बाई। Aij का मतलब ये होता है, I का मतलब रिप्रेजेंट होता है रो और J का मतलब होता है कॉलम। Aij लिखा हुआ है 2i - j ये लिखा है, और कंस्ट्रक्ट आपको करनी है 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स। तो अब आप एक यहाँ बगल में आप ऐसे लिख सकते हैं कि 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स क्या होगी? A11 A12 A21 A22। हमने आपको लिखना शुरू में ही बताया कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये आपके 4 एलिमेंट होंगे। अब आपको यहाँ पे आराम हो गई कि हमने क्या बताया, I जो है वो रो है और J जो है वो कॉलम है। जैसे A11 लिखना है तो I की वैल्यू 1 रखेंगे आप और J की वैल्यू आप 1 रखेंगे। तो ये आपका पूरा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में ये 4 वैल्यूज आप इस तरीके से इसमें रख के वैल्यूज निकालेंगे। सबसे पहले A11 निकालेंगे तो I की वैल्यू 1 रखेंगे, J की वैल्यू 1 रखेंगे। तो इसमें आप रख दीजिए A11 हो गया, तो ये 2 × 1 - 1, तो 2 - 1 ये 1 आ गया। इसी तरह अब I की वैल्यू आप 1 रखेंगे और J की वैल्यू आप 2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा A12। A12 को आप फाइंड आउट इसी फॉर्मूले में करेंगे, तो 2 × 1 - 2, तो 2 - 2 ये आपका 0। ठीक है, बात समझ में आ रही? इसी तरीके से अब I की वैल्यू आप 2 रखेंगे और J की वैल्यू आप 1 रखेंगे। A21 आपको निकालना है, तो I की जगह पर जब आप A21 लिख दीजिए,
अब यहाँ पे 2 इंटू 2 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 ये आपका 3 आ गया। फिर आप A22 यानी I की जगह पर आप 2 रखेंगे और J की जगह पर आप 2 रखेंगे, तो A22 आपका हो गया। तो 2 इंटू 2 माइनस 2, तो 4 माइनस 2, तो ये आ गया 2। ठीक है, अब आपको कंस्ट्रक्ट करके लिखना है, तो अब आप ऑर्डर में लिख दीजिए मैट्रिक्स। आपके एलिमेंट क्या क्या है, ये 1 आ गया और ये आपका 0 आया, ये आपका 3 आ गया, ये आपका 2 आ गया। तो ये आपकी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गई। ये तरीका है जब भी आपको फाइंड करना हो जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स, जैसे यहाँ पे बोला गया है 2 बाई 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स, तो इसमें हमेशा आप ये लिख लीजिए। इस तरीके से जैसे आप लिख लेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। बात समझ में आ गई? ठीक है।